हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वारसी एकेडमी में। तो बिना देरी के हम आपको टॉपिक बता देते हैं। हमारा आज का टॉपिक जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, तो बिना देरी के हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज की क्लास बस 10 मिनट की होने वाली है, 10 से कम ही मिनट में निपट जाएगी। बाकी देखते हैं आप लोग कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आपने इस क्लास से ऑब्जेक्टिव सारे के सारे कर लिए, समझ लीजिए आपका कल्याण हो गया, कोई नहीं रोक सकता आपको। समझ में आ रही बात? आओ बेटा, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है, देख लो 20। हाँ, समझ रहे हो? आओ बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या करना है। रियल नंबर से मैंने लिया है क्वेश्चन। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404? ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लोगे। बस आपको क्या करना है, मैं प्रैक्टिस के लिए ये क्लास लेके आया हूँ, देख सको कितना दम है आपके अंदर, है ना? तो देखो फिर, आओ इधर। अगला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। भैया रूट्स मैंने ट्रिक बताई थी, भूल ना जाइयो। माइनस प्लस, प्लस और प्लस, नीचे रूट्स दिख रहे हैं दोनों प्लस में। अभी देखो यहां पर 6 लिखा हुआ है ना, और बीच में कितना लिखा हुआ 5, यहाँ पे प्लस का साइन है ना। 2 3 6, 3 दूनी, बस हो गया काम। आंसर, कोई दिक्कत या कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा वक्त लगाओगे तो कहानी गड़बड़ है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 3,4 फ्रॉम द ओरिजिन? कहने का मतलब ये है, जब भी ये क्वेश्चन आता है, देखो इसका आंसर मैंने लिख रखा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे लिखा हुआ है सर। मेरी ट्रिक से चलो, आंसर ऐसे आएगा, ऐसे। कैसे? 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9। 4 का स्क्वायर लिखा है, 4 का स्क्वायर कर दो, 3 3 9, 3 3 9 और 4 चौक 16, प्लस दोनों को जोड़ दो, 16 और 9 कितने हो गए 25, और इसका रूट लगा दो। 25 का रूट कितना होता है 5, खत्म आंसर। ओरिजिन जहां पर भी लिखा हो, यानी कि डब्बा गुल, बात खत्म। बोलो समझ में आया? ये है अपना तरीका। आओ, ऐसे ही करना है, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट लगा दो, आंसर आ जाएगा। अगला, अगला आपको दे रखा है, इफ tan a इक्वल टू 4/3, इफ tan a इक्वल टू 4/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। ये क्वेश्चन तो आपने उम्मीद है कर लिया होगा, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आता, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर भैया क्या करेंगे यार, ये कलर तुम लोगों के चक्कर में क्या से क्या हो गया। छोटा सा बना दो, छोटा सा नन्ना सा। क्या लिखा हुआ है? 10a 4/3 लिखा हुआ है। 4/3 सर, 4/3 का मतलब क्या होता है यार? भैया पी अपॉन बी नहीं होता है। पी का मतलब क्या होता है सर? पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो बेटा ये इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर बेटा कितना है? 4 और 3। मैंने जब भी बताया था, मैंने कहा था जब भी 4 और 3 की बात हो, तो जो अदर साइड एंगल होगा, जब भी 4 और 3 की बात होगी, अदर साइड कितना होगा? 5 ही होगा। 101%। समझ लो इस बात को। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू क्या होती है? मैंने बताया था पी अपॉन एच, यानी कि पावर हाउस। पहला पावर हाउस, दूसरा बहादुर था। याद नहीं है? याद कर लो। साइन ए इक्वल टू कितना होता है बेटा? साइन ए इक्वल टू कितना होता है? पी अपॉन एच। तो साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? पी कितना है? 4, और एच कितना हो गया? 5। आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा हुआ है। समझ लो बात को। ऐसे पढ़ते हैं बेटा हम। मजे लो बेटा जिंदगी के। और देख रहे हो ना तुम, कल जो साइंस का पेपर बताया भाई साहब, ऐसे ही बताते हैं बेटा। इसीलिए कहता हूँ वारसी एकेडमी को सब्सक्राइब करो, चैनल से जुड़ो, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए, है ना? ऐसे ही बेटा, ऐसे ही आपने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर सर्टेन इवेंट? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में डैश 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 करके था, यहाँ पर एक लिखा। समझ में आ गई बात? एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है भैया? जो निश्चित है, मैंने ये बोला कि सूरज पश्चिम से उगता है और एक दिन में एक बार उगता है, ये निश्चित है ना, तो एक ही बार उगेगा। समझ में आ रही बात? तो ये कहानी है। अब मैं कहता हूं अंकित लौंडी आवाज है, तो मतलब है, समझ लो बेटा, है ना? तो समझो बात को। मजाक कर रहा हूं, सीरियसली मत लेना। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2,7 एंड 12, ऐसा करके लिखा हुआ है। अब ये जब ऐसा करके लिखा हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं देखो पहले आपको बड़ा सा करके दिखा दे रहा हूँ, फिर आप छोटा सा बता दूंगा। ए कितना लिखा हो? 10, यहाँ 10 लिखो। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि एन माइनस वन इंटू
डी, यही वाला फॉर्मूला होता है। सर ये 10 कहाँ से लगा दिया? भैया मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो, क्षमा करो। अब ध्यान से देखो, यहाँ 10 लिखा हुआ, यहाँ 10 लिख दूंगा, ए एन यानी कि ए 10, ए 10, ठीक है सर। उसके बाद क्या करें? 10 में से एक चला जाएगा, 9 बचेगा, नहीं बचेगा? मानते हो ना? ध्यान से देखना, यानी कि मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए 10, ए ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, 10 में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा? 9 डी, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे सर? ए जो होता है पहला टर्म होता है 2 प्लस 9, और डी कितना है बेटा? 7 में से 2 घटा दो, मतलब इसमें से ये घटाओ, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओगे तो सेम नंबर ही रहता है इनका डिफरेंस। तो ये 5 इंटू 9। सर ये कैसे आ गया? भाई साहब मेरी मिस्टेक है, मैं मानता हूँ यार, देखो मिस्टेक मानने में कोई बुराई नहीं है। 9 मुझे पहले लिखना चाहिए था, 2 यहाँ लिखो प्लस 9 5 जा 45, तो यानी कि ये हो गया 47। ठीक है ना, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कर सकते हो। कैसे? अब ये इतनी मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, एक एक नंबर में इतनी मजदूरी करोगे क्या? वहां जाके मेरा नाम लजाओगे? तो लजवाने की जरूरत है ही नहीं है आपको। ध्यान से सुनो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, ठीक है, 2 सबसे पहले लिखो, 2 प्लस यहाँ लिखे 10, 10 में से एक कम कर दो, 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन सबका डिफरेंस कितना था? अरे यार अभी बताया था ना, इन सबका डिफरेंस 5 5 5 5 था ना। तो 10 में से एक कम करने के बाद उसकी मल्टीपल कर दो, 10 में से एक कम करोगे 9, 9 पंजे 45, यहाँ 45 और 45 और 2 कितने हो गए? 47, खत्म आंसर। अब बताओ कोई समस्या हो तो बताओ, समझे? हाँ ऐसी ऐसी पढ़ा करो यार। आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, भैया देखो 7 से 9 वाले हैं, आगे आगे जैसे जैसे जाओगे तो चीजें अलग अलग होती जाएंगी। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2,4 एंड 6,8। हिंट दे दे रहा हूँ इसके लिए। देखो एक बात सुन लो, चीज़ों को मैं सारी चीज़ें लेके आया हूँ और चीज़ों को बहुत सिंपल करके लेके आया हूँ। अब अगर आपने इतने क्वेश्चन भी ना करे तो लानत है आप पे, बाकी तुम समझदार हो। तो देखो इधर x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। आंसर लगा दीजिए, उसके बाद क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में रख दीजिए x1 y1 x2 और ये y2। तो सर करना क्या है, x1 को x से 6 2 8, 8 बटे 2, ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो भाई साहब मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरा सहारा लो। आओ बेटा, ये सब करने की जरूरत नहीं। एक नंबर में यार क्या गधा मजदूरी करोगे तुम हमारे होते साथ? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फाइंड द मिड पॉइंट। तो बेटा ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 इतना कर लेना बस, उसके बाद कहानी खत्म। 6 और 2, 6 2 को जोड़ दो, आगे आगे वालों को जोड़ दो, 6 और 2 कितने हो गए? 8, 8 का आधा कर दो 4, आंसर। कोई दिक्कत? पीछे पीछे वालों को जोड़ दो, 8 4 12, 12 का आधा कितने हो गए? 6, 6, आंसर खत्म। एक्स और वाई की वैल्यू ये होगी, खत्म। कोई दिक्कत? ऐसे ही होता है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉज स्क्वायर थीटा। एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत इजी है। सर आपको, सर मुझे टेबल याद नहीं है, मैं हूं तो। ध्यान से सुनो, जब भी कभी जब भी कभी थीटा की वैल्यू जब भी कभी थीटा की वैल्यू सेम हो जाए तो उसका आंसर 1 होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा जाए 45, 45 तो 1 होगा, 30, 30 तब भी 1 होगा, 60, 60 तब भी 1 होगा, 0 0 तब भी 1 होगा, 90 90 तब भी 1 होगा। हर सूरत में, हर कंडीशन में अगर एंगल यानी कि डिग्री बराबर हो जाए तो उसका आंसर ऑलवेज कैसा होता है? 1 होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ गया, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो कर ही लोगे तुम। 3 3 3 3, मतलब ऐसा नंबर जो बार बार रिपीट हुआ हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मोड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइंड द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इक्वेशन। भैया डिस्क्रिमिनेशन निकालना है, बहुत इजी है। देखो मैंने आपको बोला माइनस वगैरह के चक्कर में पढ़ना मत, बीच वाले में अगर माइनस लगा है तो घबराने की जरूरत है नहीं, स्क्वायर करोगे माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में करना क्या है, डायरेक्ट आपको आंसर निकालना है, मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है, बस देखते जाओ, आंसर अभी ना आए तो मुझसे कहना। इधर देखो, ये बीच वाले का स्क्वायर कर दो, 4 चौक 16, 4 4 ऐसे ही रखना, 4 4 3 12 दूनी 24, 24 तो माइनस का कितना आ गया? 8, खत्म आंसर। माइनस का 8 ही तो है। सर ये कैसे आ गया? यही तो बेटा जादू है। ये है कुछ इस तरह से, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac है,
है ना? तो अब ये मुझे पहले से ही पता है, तो बीच का स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 4 मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा, 4 तियाँ 12 दूनी 24, आंसर माइनस का 8। बताओ समझ में आ गया? कुछ चीज़ों को सिंपली वे में याद रखना सीखो। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस कितना होगा? अब सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया, सर्कल एरिया कितना होता है बताओ बेटा जल्दी। पाई आर का स्क्वायर। इसको भी चुटकियों में कर सकते हो, लेकिन वही बात है ना, मैं इतना कराना नहीं चाहता कि आप खामखा घबरा जाओगे। 22/7 आर स्क्वायर देखो 7 है ना, 7 का स्क्वायर कितना होगा? स्क्वायर करना हो तो कर लो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। 7 का स्क्वायर कर दी। तुम हमारे स्टूडेंट्स, तुम्हें करने की जरूरत ना है। तुम 7 सत्ते 49 लिखो, 49, फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 22 की इससे मल्टीपल कर दो, 7 दूनी 14, 7 टू 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, 154। समझ में आ गई बात? कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विद साइड 3 सेंटीमीटर? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जो दे रखा है, जितना दे रखा है, जितना नंबर दे रखा है, उसमें पता है क्या करना है, 3 बार कंसेक्यूटिव वे में मल्टीपल करनी है। ठीक है ना? 3 3 9 3 27, आंसर हो गया। कोई दिक्कत हो तो अब बताओ। अगर समझ आ रहा है तो लाइक भी कर दो, और सब्सक्राइब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। ठीक है, देखो मैं इसे आगे से नहीं पीछे से पढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1045? 1045 की वैल्यू कितनी होगी? 1। हमेशा याद रखना। सर याद नहीं रहती, क्या करूं? हाय, तुम्हारे लिए हर बार एक ट्रिक बनानी पड़ती है। 45 है, 5 में से 4 घटा दो, कितना बचेगा? 1, आंसर। ऐसे ही है बेटा। आगे आओ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक? यार एक बात सुनो, मैक्सिमम नंबर ऑफ अ जीरोस क्यूबिक। भैया क्यूबिक लिखा ना, क्यूबिक का मतलब देखो, अगर क्वाड्रिक लिखा होता तो 2, क्यूबिक लिखा है इसका मतलब 3, तो यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 3। खत्म। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये आपका होमवर्क है बेटा, कुछ तो करके दिखाओ जीवन में। तुम्हारा क्या फायदा फिर इस धरती पे आने का? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। भैया ओरिजिन, ये वाला क्वेश्चन अभी करा चुका हूं। सर ऐसे कैसे करेंगे? वो तो वैल्यूज हमें पता थी तो हम कर ले रहे थे। अच्छा, टेंशन क्यों लेता है यार तू? ये तो देख, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो करा था। रूट, खत्म आंसर, यही तो है। आंसर देख के हड़बड़ा जाते हो, ऑप्शन देख के, अरे रूट, अब भैया नहीं होगा, बस फैल गया, वो फैल गया। तो फैलने वालों की जरूरत नहीं है। अच्छा ये कैसे होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो। कौन सा होता है? कमेंट में बताओ, लिख दूं? ये कर ही लोगे तुम। कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर दे रखा है ये वाला, इसमें से 1 में से माइनस कर दो। जो भी आए यहाँ पर, जो भी दे रखा हो, 1 में से माइनस कर देना। ठीक है, 0.05 माइनस करो, कितना आएगा? जितना आएगा वो ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस? कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ही कराऊंगा। व्हाट इज, वो पहली बात तो लिख ही दिया उसने, आंसर ही लिख दिया। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस? ठीक है, आ गया। तो ये 19, ये वाला 20 है, ये वाला क्वेश्चन 12, 15, 21। देखो मैंने आंसर इसलिए लिखे हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कर पाओ। मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सारी क्वेश्चन मुझी पे डिपेंड हो जाओ। ये भी होमवर्क है आपका। और फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन दिस एक्स एक्सिस। तो ये प्रूफ करके बताना कैसे आया। कुछ नहीं करना है इसमें, y इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्योंकि जब x पर इंटरसेक्ट करेगी तो y इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो जब x पर इंटरसेक्ट कर रही है तो y इक्वल टू 0 आएगा, और जब y इक्वल टू 0 जैसे ही इसमें पुट करोगे तो 2x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6। 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, मल्टीपल 0 होगी, बराबर 6। 2x प्लस सॉरी 6, ये तो 0 ही, 2 3 जा 6, x बराबर कितना होगा? 3। खत्म आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। टाइम थोड़ा सा कम है तो आपके लिए, अगर टाइम थोड़ा सा कम है फिलहाल, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए तो कल आपको, मेरे हिसाब से कल 1 या 2 बजे के टाइम आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत कम समय में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, और लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।
धन्यवाद।